गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा सभी? कैसे हैं सभी प्यारे बच्चे? अच्छे हैं ना? होमवर्क, शो मी योर होमवर्क बेटा. वी हैव डन सम क्वेश्चंस बेटा अबाउट सीजनल एनिमल्स. ओके, कौन से सीजन में कौन से एनिमल आते हैं, कब आते हैं, क्यों आते हैं. सो वी हैव टॉक अबाउट ऑल दैट. ओके, एंड टुडे ऑन पेज नंबर 42 द लास्ट पैराग्राफ we will start. Okay, चलिए स्टार्ट करते हैं. There was a house of ant in the corner of house of Munia. Have you opened your book already? Good. ठीक है बेटा, मुनिया के घर के कोने में किसका हाउस था? चींटियों का. चींटियों का घर था. ठीक है. एंड्स आर एंटरिंग इन इट अ स्ट्रेट लाइन. और जो चींटियां हैं वो लाइन से उसके घर में जा रही थी, एक लाइन बना करके. सिमिलरली, इसी तरीके से देयर वॉज ए लॉट ऑफ मूविंग एंड्स इन द गार्डन पॉट. यानी कि गार्डन के पॉट में भी आपने देखा होगा उसके नीचे कुछ चलती हुई चींटियां थी वहां पर भी, और आपने भी देखी होगी, है ना. सम मॉइस्ट सॉइल वॉज देयर. कुछ जरा सी गीली मिट्टी वहां पर मौजूद थी. When the pot have been removed from there, और जब वहां से उस पॉट को हटाया गया तो क्या हुआ? All ants starts to move with their eggs. सभी जो चींटियां थी वो इधर उधर जाने लगी, मूव करने लगी अपने अंडों के साथ में. ठीक है, अंडे भी थे उनके, उनको लेकर के इधर उधर वो मूव करने लगी. ओके. मुनियाज मदर एक्सप्लेन्ड. और मुनिया की मदर ने एक्सप्लेन किया that ants leave a liquid behind them. जब चींटियां चलती है तो वो अपने पीछे कुछ लिक्विड छोड़ते हुए चलती है. ठीक है. सो ऑल एंड्स फॉलो दैट रूट. और पीछे जो आ रही चींटियां होती है वो सभी उस रूट को, उस जहाँ चल रही होती है जिस जगह पर, उसको फॉलो करती है. ठीक है बेटा. व्हेन एंट बाइट then leave that poisoned liquid in her body. और जब लाल चींटी काटती है, काटी आप में से किसी को? काटी है क्या? किसी को चींटी काटी है तो क्या होता है? हमें पेन होता है ना, दर्द होता है, हम चिल्लाते हैं मम्मी चींटी खा गई. ठीक है, तो ऐसा हमें ये दर्द क्यों होता है, हमें ये पेन फील क्यों होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ देयर पॉइजन. वो क्या करती है बेटा, जब हमको खाती है ना तो वो एक लिक्विड पॉइजन हमारे शरीर में छोड़ देती है, उसी की वजह से हमारी बॉडी में दर्द स्टार्ट हो जाता है. विच क्रिएट पेन टू अस, जो कि हमें दर्द करता है. एंड्स लिव इन ग्रुप्स. अब चींटियां किस में रहती हैं? ग्रुप में रहती है. ठीक है, चींटियां ग्रुप में रहती हैं. दे हैव देयर ओन वर्ल्ड. उनकी अलग अपनी ही दुनिया होती है. चींटियों की एक अपनी ही दुनिया होती है. दे मेड देयर सेफ हाउसेज इन द स्टीम ऑफ ट्रीज. वो अपना सुरक्षित घर बनाती है. कहाँ बनाती है वो? इन द स्टीम ऑफ ट्रीज, पेड़ के तने में. ठीक है, पेड़ के तने में वो अपना घर बनाती है. इन द हाउसेज एंड अंडर द सॉइल. वो हमारे घरों में भी घर बना लेती है और साथ ही साथ मिट्टी में भी अपना घर बना लेती है. ठीक है बेटा. नाउ थिंक एंड एक्सप्लेन. अगेन वन क्वेश्चन इज देयर, व्हाई द एंड्स मूव इन अ स्ट्रेट लाइन. कि चींटियां एक सीधी कतार में, सीधी लाइन में क्यों चलती है? सो लेट्स राइट इट्स आंसर बेटा, देन वी विल प्रोसीड.
चैप्टर 8 today's first question is why the ants move in a straight line। ठीक है, ये पूछ रहा है कि चींटियां एक सीधी कतार में क्यों चलती है। ठीक है, सो नाउ राइट आंसर। The ants release a substance while moving due to which the other ants follow recognizing their way easily। So it means beta, if now you are writing in rough notebook, then you can use pen, and if you are using fair notebook, then you will write with pencil। Okay, it depends on you in which notebook you are writing right now। क्लियर, कौन से नोटबुक में आप काम कर रहे हैं वो आप पर डिपेंड करता है, बट योर HW यू हैव टू राइट इन योर फेयर नोटबुक। ठीक है, जो HW पोर्शन होगा वो आप अपना फेयर नोटबुक में करेंगे। क्लियर, सो नाउ सी द एंड्स रिलीज अ सब्सटेंस वाइल मूविंग ड्यू टू, वो जो चींटियां होती है वो चलते वक्त कुछ सब्सटेंस यानी कि कोई जो चीज़ है वो पीछे की साइड छोड़ते हुए चलती है, रिलीज करते हुए चलती है, टू विच द अदर एंड्स फॉलो, जिसको जो दूसरी चींटियां है वो फॉलो करती है।
रिकॉग्नाइजिंग देयर वे इजीली, अपने रास्ते को पहचानने के लिए, आसानी से पहचानने के लिए उसको रास्ते को फॉलो करती है, क्योंकि आगे वाली जो चींटियां होती है वो एक सब्सटेंस छोड़ती हुई, रिलीज करती हुई चलती है। ठीक है बेटा। मुनिया एंड राजू सैड टू देयर मदर, मुनिया और राजू अपनी मम्मी को कहते हैं, क्या कहते हैं, सी एंड्स डू ऑल देयर होम रिलेटेड वर्क इन म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन। मम्मी देखो, जो चींटियां होती हैं ये अपना घर का जो भी काम होती है वो मिल बांट कर करती है। कैसे करती है? एक दूसरे के सहयोग से मिल बांट कर करती है। ठीक है बेटा। We should also do work with mutual coordination, और हमें भी अपना काम जो है वो आपसी सहमति से करना चाहिए और मिल करके करना चाहिए। On the basis of their work, उनके काम के अनुसार ants are divided as queen ant, वो जो काम करती है ना उसी के अकॉर्डिंग डिवाइड किया जाता है कि कौन सी क्वीन एंट होगी, कौन सी लेबर एंट होगी, कौन सी आर्मी एंट होगी। समझे आप? उनके काम के हिसाब से ही डिवाइड किया जाता है, उनकी पोस्ट को डिवाइड किया जाता है। कहने का मतलब ये है। सॉल्ट और सॉल्टी वाटर इज स्प्रिंकल्ड टू अवॉइड द एंट्स। बेटा चींटियों को भगाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? सॉल्ट या फिर सॉल्टी वाटर। ठीक है, नमक का पानी हम उन पर छिड़क देते हैं जिससे चींटियाँ भाग जाती है। ठीक है। नाउअडेज पेस्टिसाइड्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर इट। आजकल चींटियों को भगाने के लिए हम लोग पेस्टिसाइड्स भी यूज़ कर रहे हैं, मतलब कीटनाशक दवाइयाँ हम यूज़ करते हैं ना। ठीक है, वो जो पाउडर फॉर्म में आता है ना जिस पर हम स्प्रिंकल करते हैं चींटियों पर। और दूसरी बात वो जो लक्ष्मण रेखा वगैरह आती है वो भी क्या होती है? दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ पेस्टिसाइड्स। ओके बेटा। बट इट इज हार्मफुल फॉर अस टू, लेकिन ये हमारे लिए भी क्या है? हानिकारक है, हार्मफुल है हमारे लिए भी। चलिए अब इन्होंने डिसाइड करके बता दिया है कि कौन सा काम कौन सी एंट करेगी। हियर टेबल इज गिवन इन योर बुक। वर्क ऑफ एंट, एंट का काम दे रखा है और नेम बेस्ड ऑन देयर वर्क, उनके काम के हिसाब से ही उनका चींटियों का नाम रखा गया है। ठीक है, चलिए देखें। सो फर्स्ट जो काम है वो है लेइंग एग्स। अंडे देने का काम कौन करती है? वो करती है क्वीन एंट। जो रानी चींटी होती है, क्वीन एंट होती है, वो अंडे देने का काम करती है, इसीलिए उसका नाम हमने क्वीन एंट रखा है। दूसरा देखिए, टेकिंग केयर ऑफ एग्स। अब उन एग्स की टेकिंग केयर कौन करेगा? परवाह कौन करेगा? वो करेगा लेबर एंट। ठीक है, मजदूर एंट यानी कि लेबर एंट इस काम को करेगा। एंड थर्ड वर्क इज प्रोटेक्शन ऑफ एग्स एंड हाउस। उन एग्स की प्रोटेक्शन करना और उसके हाउस की प्रोटेक्शन करना, ये काम कौन करता है? सोल्जर एंट करते हैं। जो सैनिक चींटियाँ होती हैं बेटा वो इस काम को करते हैं। ठीक है। Now 2 questions are given. Which places have much ants houses in your surroundings? ठीक है, आपके घर के आसपास में कौन सी जगह पर आपको चींटियाँ सबसे ज़्यादा दिखाई देती हैं? So let's write the question first. Then we will write now see second question.
Which places have much ants, houses, in your surroundings? ठीक है, इट मीन्स विच प्लेसेस, कौन सी जगह पर, मच एंड्स, बहुत ज़्यादा एंड्स, हाउसेज इन योर सराउंडिंग, आपके आसपास कौन सी जगह पर बहुत सारे चींटियों के घर देखे जाते हैं। ठीक है, सो नाउ लेट्स आंसर। In a corner of house plant pots in the garden ground hall in the parks. You also write, you also speak while writing. Okay beta, in the parks tree trunks etc. ठीक है, so this answer is in a corner of house. घर के कोनों में होती है या नहीं होती है? होती है ना। प्लांट पॉट्स इन द गार्डन, गार्डन में जो पॉट्स रखे हुए होते हैं प्लांट पॉट्स होते हैं, बिकॉज वो मॉइस्ट सॉइल होती है उनके नीचे, इसीलिए वहाँ पर चींटियाँ होती है। ठीक है, गार्डन में भी होते हैं। और ग्राउंड होल, ठीक है, ज़मीन में नीचे धरती में कैसे होल बना करके बहुत जल्दी से आ जाती है वो, है ना। इन द पार्क्स, पार्क्स में भी होती है। ठीक है, एंड ट्री ट्रंक्स, पेड़ों के ट्रंक में, तने में भी होती है, बिल्कुल होती है। ठीक है, एंड दिस क्वेश्चन वी विल राइट टुमारो। ओके बेटा, नाउ राइट योर होमवर्क।
and your homework is learn and write both questions. ठीक है, हमको ये दोनों क्वेश्चंस लर्न एंड राइट करने हैं एंड रीडिंग ऑफ चैप्टर. ठीक है, रीडिंग ऑफ चैप्टर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू. करेंगे? ट्रंक्स मीनिंग, ट्रंक होता है बेटा तना. ठीक है मनीषा, इज इट क्लियर? पेड़ का तना. So that's all for today beta. Now we will do next work in our next class. Till then, thank you. Have a good day. Bye.